हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा होगा खास, क्योंकि मैंने जिस पर किया था विश्वास उसी ने मेरे साथ किया विश्वासघात। ये शर्ट मेरी नई है दोस्तों, ये शर्ट मेरी नई है बट इनर पुरानी है। ये शर्ट मेरी नई है बट इनर पुरानी है। बट आपको आज चोर बाज़ार की सच्चाई बतानी है। जो ये वीडियोस बनाते हैं ना फेक यूट्यूब पे कि चोर बाज़ार में ऐसा है, वो है, ये है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि चोर बाज़ार का विश्वास मत करो और ये फेक वीडियोस यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक, सोशल मीडिया पर देखा मत करो। क्या है सच्चाई चोर बाज़ार की, क्या है रियलिटी, आज ये बताएगा आपको एसएससी एस्पायरेंट। क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे वीडियोस में कमेंट आया करते थे कि कैमरे की क्वालिटी थोड़ा बढ़ाओ, तो मैं सोचा कि जाऊँ वहाँ से कैमरे ले लूँ या फिर कोई आईफोन ले लूँ सस्ता पुराना। बट कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैं खाली हाथ चला आया। उसी को मैंने कैसे ट्रैवलिंग की, क्या है व्यू वहाँ का, क्या है नज़ारा। फाइनली मैं लगभग सुबह 5 बजे जगा था। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि आज मैं सुबह जाऊंगा दिल्ली का, जो कि दिल्ली है, पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद के ही नज़दीक पड़ता है। पूरा नज़ारा आप लास्ट तक देखिएगा। ये मैं सुबह लगभग 6 बजे मेट्रो के लिए चला, बट मेट्रो जहाँ मैं सेक्टर नोएडा के सेक्टर 59 के पास गया, बट मेट्रो वहाँ पर चल नहीं रही थी, क्योंकि रविवार का दिन था और रविवार के दिन के लिए वो कह रहे थे कि आपको यहाँ से मेट्रो 8 बजे स्टार्ट होगा। तो मुझे जाना था, तो मैंने ई रिक्शा किया। यहाँ पास ई रिक्शे से बैठा मैं बाहर का व्यू ले रहा था। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था ये नज़ारा। कुछ याद ही आ रहे थे। मैंने कहा कुछ नहीं तो मैं कुछ याद कर लेता हूँ। तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था पानीपत का, मैंने कहा उसी को रिकॉल कर लेता हूँ। फिर मैं मेट्रो में गया। मेट्रो का ये कुछ नज़ारा है जो आप देख के लगेगा कि कुछ चमक सा रहा है, जैसे कोई सितारा है, बट फिर भी अच्छा है। मैं कुछ बता दूं कि अगर नाना पाटेकर साहब मेरे इस वीडियोज़ पर वॉइस ओवर करते तो यही कहते कि अच्छा है, भगवान का दिया हुआ जो कुछ भी अच्छा है, अच्छा है, फिर भी अच्छा है। जो 1527 में खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, तो फिर भी देख सकते हैं ये नज़ारे। फिर मैंने कहा कि आज आपको रियलिटी दिखा के रहूँगा। ये मैं फाइनली चोर बाज़ार जो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन है उसी पे मैं उतरा और चोर बाज़ार में एंट्री कर रहा था। ये लोग सुबह सुबह खड़े थे, जो कोई फ़ोन ख़रीदने आया, कोई मोबाइल ख़रीदने आया, कोई क्या ख़रीदने आया, और मैं ये नज़ारे दिखा रहा था। कोई भी जो इनकी भी शॉप थी वो अपना वीडियोस नहीं बनाने दे रहे थे, क्योंकि देखो मैंने जो भी यहाँ रियलिटी देखी, यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ नहीं मिलता, सब कुछ कॉपी रहता। अगर कोई भी फ़ोन भी है तो वो कॉपी रहेगा, आप ले आओगे तो वो ज़्यादा यूज़ होगा नहीं। मैंने कई लोगों से पूछा तो वो बता भी रहे थे। और ये कपड़े यहाँ मिल सकते हैं, बट यहाँ ज़्यादातर कपड़े जो हैं वो यूज्ड कपड़े रहते हैं। अब वो कपड़े कहाँ से आते हैं, क्या है, कैसे बनते हैं, इसका भी मुझे नहीं पता। बट हाँ, ये मैं कहता हूँ कि ज़्यादातर कपड़े जो हैं वो यूज़ रहते हैं। और ये नज़ारे आप देख सकते हैं। इसी पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आयरलैंड से डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ, ये जो डीपीएसपी लिया गया था, और आयरलैंड से राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन भी मतलब मैं पढ़ाई की थोड़ा बहुत बात कर लेता हूँ, बट फिर भी अभी नहीं कर रहा हूँ। चलिए ये नज़ारे आप देखिए। मुझे इन नज़ारों से काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। सुबह सुबह का मौसम था, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मैं चोरी छुप के रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ पास ये जो सूट वगैरह है ये 200, 300, 250 वही रेट ही मिल रहा था, बट ज़्यादातर यूज्ड चीज़ें मिलती हैं, कोई नई आपको नहीं मिलेगी। कपड़े की बात कर रहा हूँ, बट शूज़ हाँ ठीक थे, मैं कह सकता हूँ। सावधान सावधान सावधान, दिल्ली पुलिस की ओर से आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है। बट हाँ, मैं 6 बजे आया और ये कुछ लोग हैं जो चल ही रहे थे, सब मतलब बाज़ार का ही है सीन। देखिए ये सब सुबह सुबह अपना बाज़ार लगा रहे, जैसे आप कहीं अलग जो स्टेशन के पास मिलता है वहाँ भी आप अगर बारगेनिंग करेंगे तो आपको उतने ही रेट में मिलेगा। बट यहाँ केवल हवा बना रखा है, नाम सोशल मीडिया पे फैला रखा है कि ऐसा है वैसा है, कुछ खास नहीं है। जो कुछ भी है मैं यही कहता हूँ कि हाँ, अगर आप आएँ तो आप सचेत होकर के आएँ, बिना किसी के वीडियोस देख के
ज़्यादा पैसे लेकर के ये सब, क्योंकि चोर बाज़ार है, यहाँ आपके साथ कुछ भी घटना हो सकती है। यहाँ पास कुछ भी हो सकता है आपके साथ, कोई आपका बटुआ मार लेगा, कोई क्या कर लेगा। और ये है जो आप देख ही रहे हैं। तो कुछ चीज़ें याद आती हैं कि ना खोने का डर, न पाने का डर, फिर भी मैं इधर उधर क्यों रहा हूँ भटक, या सोच कर बस आपको दिखा रहा हूँ सच्चाई का जो सफ़र है वही आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जामा मस्जिद आप देख सकते हैं, और फिर मैं थोड़ा बाहर का रिव्यू लेकर के आपको दिखा रहा था। और एक चीज़ मुझे याद आता है, पशुधन मेला जो सबसे बड़ा बिहार में ही लगता है। और फिर ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा कि मैंने कुछ याद कर रखा था तो उनका रिवीजन भी करता रहूँ, आपको दिखाता रहूँ, बताता रहूँ। जामा मस्जिद में अंदर मैं नहीं गया क्योंकि मुझे पढ़ना था और मुझे और भी बहुत काम थे, बट इसीलिए मैं अंदर नहीं जा सकता। आप नज़ारे देख सकते हो, यहाँ पास बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है। केवल किस लिए? क्योंकि लोग सोचते हैं कि हमें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। बट हाँ, ज़्यादातर चीज़ें आपको नज़ारा दिखाते दिखाते मुझे कुछ याद आ रहा था कि हाइडे स्पीच का जो युद्ध था सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। और इस समय सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जी, इन दोनों के बीच जो है युद्ध चल रहा था। तो इसमें हमारा कोई फ़ायदा भी नहीं है, न नुकसान है। ये बड़े बड़े लोग हैं, इनका युद्ध चलेगा ही, तो इनका तो बिजनेस है, सबका अपना अलग अलग। बट हाँ, मैं समझता हूँ कि हम एस्पायरेंट्स के साथ बहुत धोखा होता है, वो चाहे एक कोई ऑनलाइन कोर्स हो गया या कोई बिजनेस प्लान हो गया, जो कुछ भी है। अगर आप झांसे में पढ़ के कोई, जैसे हमने एसएससी का ही बैच ले लिया, यूपीएससी का ही बैच ले लिया, बट हाँ, हमें थोड़ा बहुत आजकल यूट्यूब से कुछ ना कुछ पढ़ के तभी सोचना चाहिए कि हाँ, हमें आगे क्या प्लान करना है, क्या नहीं करना है। बट एक चीज़ याद आ रहा है कि आप आशा करें कि एंजॉय करेंगे मेरे वीडियो को। बट यही एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि न तुझे खोने का डर, न तुझे पाने का डर। आज मैं अपनी ज़िंदगी में रहा हूँ इधर उधर भटक, बट मैं सोचता हूँ कि मेरे भी दिन ज़रूर आएंगे, मेरे भी करण अर्जुन आएंगे ज़रूर। यही सोचकर मैं आपको कुछ बताता रहता हूँ। इन दृश्यों को आप देखते रहें, प्यारे प्यारे खूबसूरत से दृश्य। बट एक चीज़ वो बचपन के दिन याद आते हैं कि मैं भी कभी सोचा करता था कि कभी मैं यूपीएससी, आईआईटी, एनआईटी और या नीट के इनके सिवा कभी कोई बात नहीं करूँगा। आज एसएससी पे आके अटका हूँ। बट कुछ मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा, अच्छा होगा तो कमेंट में प्लीज़ आप बताइएगा कि सपने तो हमने भी बहुत देखे, सपने तो हमने भी बहुत देखे, बट हकीकत कुछ और है। सपने तो हमने भी बहुत देखे, बट ज़िंदगी में खुशी और गम बस इन्हीं दो चीज़ों का दौर है। कभी आज मेरे करण अर्जुन नहीं तो कल तो आएंगे ही, लेकिन पूरा विश्वास है। कहते ना, अपना टाइम आएगा, नंगा ही तो आएगा, तो घंटा लेके जाएगा। बट हाँ, अपना टाइम मेरे करण अर्जुन ज़रूर आएंगे, यही सोच के मेहनत करते रहेंगे। मेहनत करने से क्या है ना, स्ट्रगल करने से मैंने एक चीज़ देखा है कि आज मैंने स्ट्रगल किया तो मैं कल ना कुछ ज़रूर कर लूँगा। बट देखता हूँ, फिर उसके बाद में ये जामा मस्जिद की ओर थोड़ा मैं बढ़ा, मैंने कहा थोड़ा देखता रहूँ नज़ारे, फिर रिकॉर्ड करता रहा, जामा मस्जिद की ओर बढ़ता रहा। और फिर कुछ याद आता है कि पढ़ती थी मेरे साथ उसके होठों के नीचे तिल था, पढ़ती थी मेरे साथ उसके होठों के नीचे तिल था, क्या बताऊँ आपको, वही तो लड़की थी जिस पर मरता मेरा दिल था। ये मैंने अनानास का थोड़ा 20 रुपए का मिला, इसको मैंने खा लिया था। फिर उसके बाद में यहीं नज़दीक चांदनी चौक से बट की ओर मैं निकला, और जब वहीं पे गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा से याद आया कि मैं लंगर चख रहा था। और फिर मुझे याद आ रहा था कि गुरुद्वारा न जाने कितने बेसहारों, अनाथ और जो भी मतलब जिनका घर नहीं है उनके लिए ये सहारा है। और गुरु नानक जी को इसके लिए मैं
मतलब क्या मैं क्या सलूट कर सकता हूँ, पूरा दुनिया उन्हें सलूट करता है जिन्होंने ऐसी परंपरा लाई थी। और हम मतलब न जाने कितने लोगों को गुरुद्वारे में भोजन मिलता है, लंगर चखने को मिलता है और उनका पेट भरता है। एंजॉय करिए गाइस, थैंक यू।